गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप सभी लोग घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और जानता हूँ कि घर में रहना कैसा लगता होगा, है ना। और घर में रह कर एक ही कमरे में रहना और मूवी देखना, सोना, खाना, है ना, मोबाइल चलाना, बस इतना ही अब काम रह गया है। तो समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी चले चलते हैं आज के अगले टॉपिक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तित कैसे होता है और किन नियमों के आधार पर यह प्रकाश परावर्तित होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश, चलिए लिख भी देते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आता है। ठीक है, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से आता है या किसी चमकीली सतह से टकराता है, तो जैसे यह हमारा बोर्ड है, ठीक है, आप लोगों के इस बोर्ड में जब अगर लाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो आप लोग बोला करते हैं कि सर बोर्ड ब्राइट कर रहा है, चमक रहा है। क्यों चमक रहा है भाई? क्योंकि प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण आप वर्ड्स को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, है ना। तो प्रकाश जब परावर्तित हुआ तो वही प्रकाश क्या होता है? ब्राइट होता है, चमकता है, जिसके कारण हम उसको देख नहीं सकते। और फिर प्रकाश पड़ता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया था। तो प्रकाश हमारा बोर्ड पर आया तो कहां से आया? वायु के माध्यम से आया, इस पर पड़ा, पड़ने के बाद इससे टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया? वापस उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक मैंने स्टार्टिंग में जब लैंग्वेज पढ़ा रहा था, ठीक है, कि परावर्तित किरणें किसे कहते हैं, उस समय मैंने आप लोगों को एक गाने के रूप में भी बताया हुआ था। फिर से बता देते हैं, ठीक है, गाना वो फिर से सुनाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये आसमान हो गया, ठीक है, तो हमने क्या बोला हुआ था? हम मान लेते हैं कि ये कोई शख्स हो गया, ठीक है, ये कोई क्या हो गया? शख्स हो गया, ये कोई शख्स हो गया। अब गाना चलते हैं। जो भेजी थी दुआ, ठीक है, ये हमने दुआ भेज दी, कहां भेज दी? आसमान की तरफ। जो भेजी थी दुआ वो जाकर आसमान से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के वहां। ये देखिए, लौट कर वहीं वापस आ गई, है ना। जो भेजी थी दुआ वो जाकर आसमान से यूं टकरा गई कि लौट कर आ गई वहां, है ना। और यह हमारा गाने के रूप में क्या किया गया है?
प्रकाश के परावर्तन को ही समझाया गया है। बादल को क्या कर दिया गया है, बादल को मान लिया गया है कि कोई क्या है, एक चमकीली सतह है जहां से क्या होती है, धुआं टकराकर वापस वहीं आ जाती है जहां से धुआं भेजी गई थी। तो धुआं कहां से भेजी गई थी, नीचे से भेजी गई थी, पृथ्वी से भेजी गई थी, कहां, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर जाती है, टकराने के बाद वापस वहीं आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रेज हो गई, ये हमारी हो गई आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट रेज और इसके बीच में ये हम एक रेज और डाल देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल रेज, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, आपतित किरण, ठीक है। मैंने ये सारी लैंग्वेज आप लोगों को स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट थ्योरी के रूप में लिखवाई हुई थी, है ना। वहां से आप देखिएगा, अगर आप लोगों को भूल गया हो तो वहां से आप देखिएगा, ठीक है, कि आपतित किरण किसे कहते हैं। वे किरण जो आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ये आपको आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी, इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट हो गई, ये हमारी नॉर्मल रेज हो गई, ठीक है। और इस नॉर्मल रेज और इंसिडेंट रेज के बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, आपतित कोण। और आपतित कोण को हम किससे डिनोट करेंगे, आई से, किससे, आई से, ठीक है। इसके बाद जैसे ये आपतित किरण सरफेस में इस बिंदु से टकराती है तो वो क्या होती है, वापस उसी माध्यम में निकल जाती है या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये वापस लौटी, ठीक है। तो ये कौन सी रेज होगी, रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी, रिफ्लेक्टेड। इसको हम लिखते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये कौन सी रेज होगी, परावर्तित किरण, जो क्या हो गई, परावर्तित हो गई, वापस हो गई, ठीक है। और नॉर्मल रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में भी क्या हुआ, एक एंगल बना, और ये इस एंगल का मान उतना ही होगा जितना हमारा इसका मान होगा। और इसको हम किससे डिनोट कर दें, आर से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी थ्योरी, कि जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है, तो देखिए ये कोई प्रकाश हो गया जो इस प्लेन मिरर से या चमकीली सतह से टकराता है, तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में, यह हमारा क्या हो गया, कांच एक माध्यम हो गया, ठीक है। और ये क्या है, वायु हमारा एक माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश वायु से किसी चमकीली सतह पर टकराता है तो प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के हमने नियम बताए हुए थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो, ठीक है। पहला नियम क्या है, पहला नियम हमारा कौन सा है, तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, पहला नियम। तो पहले नियम में कह रहा है कि आपतित किरण, निर्गत किरण और दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, निर्गत किरण और दोनों के बीच में, दोनों किरणों के बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देख लीजिए, जहां पर आपतित किरण है, जहां पर निर्गत किरण है, जहां पर अभिलंब डाला गया है, सब के सब एक ही बिंदु पर केंद्रित हैं, है कि नहीं, है ना। तो इसे हम कहेंगे प्रकाश का पहला नियम, कि निर्गत, आपतित किरण, निर्गत किरण और दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब
एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का पहला नियम कहेंगे। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये चल नहीं रहा है, दूसरा यूज कर देते हैं, ब्लैक से ही लिख देते हैं। पहला नियम, जब आपतित किरण परावर्तित किरण और दोनों के बीच डाला गया अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रकाश का पहला नियम। कौन सा? कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते, प्रकाश का परावर्तन का पहला। ठीक है, गाना याद रखिएगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, किया नहीं लौट के यहाँ। ठीक है, गाते रहिएगा और परावर्तन के नियम को याद रखिएगा। गाना भी अच्छा है, जो भेजी थी दुआ। हम भी दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत जल्द इस लॉकडाउन से स्वतंत्र हो जाएं और इस कैद खाने से स्वतंत्र होने के बाद आनंद उठाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं परावर्तन के दूसरे नियम पर। अब परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? परावर्तन का दूसरा नियम ध्यान रखिएगा। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो परावर्तन का दूसरा नियम ये क्या है कि आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, ये कौन सा है? परावर्तन कोण है कि नहीं? तो मैंने क्या बताया कि जिस कोण से हम प्रकाश को आपतित करते हैं, जिस कोण से हमारा प्रकाश आता है, उतने ही एंगल में हमारा प्रकाश क्या होता है, प्लेन मिरर में पड़ने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाता है और उसका भी मान उतना ही होगा जितना हमारा इंसिडेंट रेस का होगा। इसका मतलब कि इस कोण का मान इस कोण के मान के क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन का हो गया दूसरा नियम कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये हो गया परावर्तन का दूसरा। तो ये हमारा परावर्तन का जो लॉ है, परावर्तन के जो लॉ है वो हमारे खत्म हुए। अब परावर्तन किसे कहते हैं ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता दूं हाई स्कूल वालों, ध्यान रखिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट आंसर के लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट आंसर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये शॉर्ट आंसर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो गाना याद रखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के यहाँ, है ना। गाना याद रखिएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप, खासतौर पर परावर्तन के नियम। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। कि जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिसे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, जब आपतित किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, या हम बोले तो आपतित किरण, निर्गत किरण और दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, निर्गत किरण और दोनों के बीच में डाला गया अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदा बराबर होता है, लेकिन कंडीशन जब मिरर कैसा हो? प्लेन। ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर ज़िगज़ैग नहीं। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो आपतन कोण का मान होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये हमारा परावर्तन का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया और आप उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं या ये लेशन है वो फिनिश होने वाला है। हाई स्कूल का पहला फिजिक्स का जो लेशन है वो खत्म होने वाला है और इसके बाद बायो का लेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कंटिन्यू मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जो आप लोग के दोस्त हैं, यार हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, जो हाई स्कूल में हैं, घर में बैठे हुए हैं, है ना, और उन्हें भी टेंशन है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके पास तक भी मेरे वीडियो को शेयर करें, है ना, और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो घर में बैठकर वो समय बर्बाद कर रहे हैं वो समय बर्बाद ना हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाएं ताकि वो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। और इस समय आप लोगों को केवल अपने बारे में नहीं, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ साथ उनका भी भला हो। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं भाई कि हमारे बच्चों का भला हो, है ना। तो जैसे आप लोग हमारे बच्चे हैं वैसे आपके फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं वो भी हमारे बच्चे हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि मेरे किसी भी बच्चे का अहित ना हो और आपके किसी भी दोस्त का अहित ना हो, इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।